आज हम बात करेंगे लुईस एसिड बेस थ्योरी के बारे में। ये थ्योरी हमें बताती है कि एसिड और बेस के बीच की बातचीत कैसे होती है। लुईस के अनुसार एसिड वह होता है जो एक इलेक्ट्रॉन जोड़ी को स्वीकार करता है, जबकि बेस वह होता है जो एक इलेक्ट्रॉन जोड़ी को देता है। चलो इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जब हम अमोनिया NH3 की बात करते हैं, तो यह एक बेस है क्योंकि यह एक इलेक्ट्रॉन जोड़ी प्रदान करता है। दूसरी ओर बोरॉन ट्राइफ्लोराइड BF3 एक एसिड है क्योंकि यह एक इलेक्ट्रॉन जोड़ी को स्वीकार करता है। जब ये दोनों मिलते हैं तो एक नया यौगिक बनता है, जो लुईस एसिड बेस रिएक्शन का एक बेहतरीन उदाहरण है। अब लुईस थ्योरी की खासियत यह है कि यह हमें एसिड बेस रिएक्शन को एक नए दृष्टिकोण से देखने का मौका देती है। पारंपरिक ब्रोंस्टेड-लॉरी थ्योरी में एसिड और बेस के बीच प्रोटॉन का आदान प्रदान होता है, लेकिन लुईस थ्योरी में हम इलेक्ट्रॉनों की भूमिका पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यह हमें रासायनिक प्रतिक्रियाओं को समझने में और भी गहराई से मदद करता है। एक और दिलचस्प बात यह है कि लुईस एसिड बेस थ्योरी का उपयोग केवल रासायनिक प्रतिक्रियाओं में नहीं, बल्कि औद्योगिक प्रक्रियाओं में भी किया जाता है, जैसे कि कैटालिसिस में, जहां लुईस एसिड का उपयोग रासायनिक प्रतिक्रियाओं की गति बढ़ाने के लिए किया जाता है। अब लुईस एसिड और बेस की पहचान कैसे करें? अगर किसी यौगिक में इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो वह लुईस एसिड हो सकता है, और अगर किसी यौगिक में इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तो वह लुईस बेस हो सकता है। ये पहचानना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे हमें रासायनिक प्रतिक्रियाओं की दिशा और उत्पादों का अनुमान लगाने में मदद मिलती है। आखिर में, लुईस एसिड बेस थ्योरी ने रसायन विज्ञान में एक नया आयाम जोड़ा है। यह न केवल हमें रासायनिक प्रतिक्रियाओं को समझने में मदद करती है, बल्कि हमें यह भी सिखाती है कि कैसे इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हमारे चारों ओर की दुनिया को आकार देता है। तो अगली बार जब आप किसी रासायनिक प्रतिक्रिया को देखें, तो लुईस थ्योरी के नजरिए से उसे समझने की कोशिश करें। यह एक नया दृष्टिकोण देगा और रसायन विज्ञान को और भी रोचक बनाएगा।